जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जो तबाही हुई है पूरे जम्मू कश्मीर में और खासतौर पर जिला सांबा में, ऐसी तबाही हमने नहीं देखी है। और ये जो तबाही का मंजर है, ये इतना खौफनाक मंजर है कि अभी भी लगातार लोग कई जगहों पर सदमे में हैं। और हम एक एक तस्वीर आपको अलग अलग इलाकों से दिखा रहे हैं। मैं इस समय सांबा के सीमावर्ती इलाके राजपुरा तहसील के गांव सनूरा में मौजूद हूं और मेरे पीछे जो आप पुल धाराशायी हुआ देख रहे हैं, ये वही पुल है। यहां से हमने आज से 8 से 10 दिन पहले अपडेट किया था। जब थोड़ी बारिश हुई थी तो वहां से हमने ये आपको अपडेट किया था कि ये पुल जो है वो पूरी तरह से धाराशायी हुआ है। इसका एक हिस्सा पूरी तरह से टूट गया, यानी ये सड़क दो हिस्सों में डिवाइड हो गई थी। किस वजह से? क्योंकि इस पुल का एक हिस्सा जो वो नीचे से बैठना शुरू हुआ। ये जो नाला आप देख रहे हैं, मैं पैन करके आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। ये नाला जिस तरह से ओवरफ्लो हुआ और इसका पानी घूमकर इस दिशा में आता है, ये जो दिशा आप देख रहे हैं, और यहां से पानी जमीन के अंदर जब चलना शुरू हुआ तो ये इस पुल के नीचे जो साथ में मिट्टी डाली हुई थी, ये मिट्टी पूरी तरह से धाराशायी हो गई, जिसके चलते ये पुल जो है दो हिस्सों में, यानी सड़क जो है वो दो हिस्सों में बट गई। लेकिन ये जो 2 दिन पहले बारिश हुई है, भारी तबाही का मंजर हमने देखा, और मंजर भी इतना खतरनाक कि नदी नाले जब उफान पर आए तो उफान पर आने के बाद कई मैदानी इलाके, कई पहाड़ी इलाके पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ गए। फ्लैश फ्लड के इतने ज्यादा हमें मामले देखने को मिले। यूं कहें तो बारिश के चलते शहर भी पूरी तरह से प्रभावित हुए। लेकिन ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये बॉर्डर रोड है, जो कि ये रास्ता जो है ये घगवाल से टूवर्ड्स राजपुरा जाता है, यानी बॉर्डर रोड कनेक्टिविटी है। लेकिन ये कनेक्टिविटी आज के वक्त में पूरी तरह से जीरो हो चुकी है। आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से एक बड़ा हिस्सा जो है वो इस पुल का तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। और कुछ देर पहले यहाँ के जो विधायक हैं डॉक्टर डीके मन्याल, वो अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुंचे थे। खासतौर पर अगर बात करें बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट है सत शर्मा, वो यहाँ पर पहुंचे। तमाम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर पहुंचे, लोग यहाँ पर पहुंचे और लोगों को जो वो सुना, और लोगों ने अपनी समस्या बताई कि किस तरह से ये जो पुल है ये पूरी तरह से तबाह हो गया। देखिए ये जो नाला आप देख रहे हैं, इस नाले में इतना ज्यादा पानी आया, ये नाला पूरी तरह से उफान पर आया, और उफान पर आने के बाद पानी का ऊपर तक का लेवल था, जिसके चलते, जिसमें हमने आपको बताया था कि इस पुल को ऑलरेडी टेम्परेरी बेसिस पर चलाया था। यहां पर मिट्टी डालकर, मिट्टी की भराई करके इस पुल को चलाया था। लेकिन वो कितनी देर ही चलता, जिसके चलते जब बारिश हुई 2 दिन पहले तो उसने पूरी तरह से इस पुल को एक्सपोज कर दिया। और अब इस पुल की हालत आप देख रहे हैं, पूरी तरह से ये पुल जो है वो बर्बाद हो गया। लेकिन अब सवाल ये है कि किस तरह से इस पुल के रेस्टोरेशन को लेकर कार्य किया जाएगा। तो आपको बता दें कि इसकी रेस्टोरेशन का कार्य यहां पर किया जा रहा है। अगर बात करें पीडब्ल्यूडी विभाग की, पीडब्ल्यूडी विभाग लगातार इसके लेकर संज्ञान ले रहा है। यहाँ तमाम इंजीनियर जो वो लगातार इसमें कार्य कर रहे हैं। अब फिलहाल फौरी तौर पर इसकी जो भराई है वो की जा रही है। इसमें जो वो भराई करके फिर आगे का कार्य किया जाएगा। ये देखिए इसकी जो पुल के साथ की जो दीवार है ये पूरी तरह से नाले में चली गई है, और ये नाला है जो उफान पर आया। कहते हैं कि ये नाला कभी उफान पर इतना नहीं आया जितना इस बार ये नाला जो है वो आया है। मेरे साथ स्थानीय लोग हैं यहाँ के लोकल, उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा क्या वो कहेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं इस तरफ का भी अगर आप मंजर मैं आपको बताऊं तो ये नाला जो है वो यहाँ तक फ्लो में था, और अब हालात ये हैं कि बद से बदतर हालात हैं। लेकिन रेस्टोरेशन का कार्य किया जा रहा है। लोकल लोग हैं यहाँ से, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सनूरा इलाके के भैया, नाम क्या है आपका? सुनील जी, क्या कहेंगे? हम पिछले हफ्ते आए थे तो इस पुल में काफी नुकसान हुआ था। ये सड़क 2 हिस्सों में बट गई थी, टूट चुकी थी पूरी तरह से, और पानी जो नाले का है वो काफी नीचे से होता हुआ उसे पूरी तरह से बर्बाद कर गया। मिट्टी डाली, ट्रैफिक शुरू हुआ, हालात थोड़े से सामान्य हुए, लेकिन बारिश ने एक बार फिर से इस पुल को धाराशायी कर दिया। कितना नुकसान है, कितना प्रभाव पड़ रहा है आपके इस रोड पर गुजरने वाले लोगों को, जो घगवाल सांबा से होते हुए कई बार यहाँ इसी पुल से निकलते, इसी रोड से निकलते टुवर्ड राजपुरा या अदर बाकी बॉर्डर एरियाज की तरफ? हाँ सर, नुकसान तो है, पर ये एक नेचुरल डिजास्टर है, इसमें कोई कर भी क्या सकता है। तो जो भी नुकसान है, बाकी हमारे पीडब्ल्यूडी और फ्लड कंट्रोल वाले सभी मिलकर यहाँ पे काम कर रहे हैं।
और शायद जल्दी रिस्टोरेशन की हो जाए। बिल्कुल। कितने कितने इलाके हैं आपके बॉर्डर की तरफ जो ये रास्ता इन तमाम इलाकों को कटर करता है? को ऐसे तो पूरा मोस्टली बॉर्डर जो रायपुर के साथ लगता है पूरा इसी किसी के साथ लिंक है। अच्छा। लेकिन अभी डाइवर्शन तो है, आगे पीछे से जा सकते हैं लोग, बाया रघुचक जा सकते हैं, बाया नारन जा सकते हैं, सांबा से जा सकते हैं। बट ये है तो ये भी एक अच्छी सहूलियत है। लेकिन काफी नुकसान हुआ है इस नेचुरल कैलामिटी की अगर बात करें, जो कुदरत का कहर है, इस कुदरत के कहर ने सबको जो है वो झकझोर कर रख दिया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, काफी नुकसान है। बिल्कुल सर, काफी नुकसान है इससे। तो अभी क्या कहा जा रहा है, जो रेस्टोरेशन का कार्य किया जा रहा है, कोई उम्मीद है कि जल्द इसमें कार्य पूरा किया जाएगा और इसमें जो भरपाई है वो की जाएगी? बिल्कुल सर, यही है जो टेम्परेरी कर सकते हैं, रिस्टोरेशन हो रही है और जल्दी लिंक जो है 10-12 फुट का लिंक जो स्ट्रेच चल पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, अभी बड़ी गाड़ी तो कोई यहाँ से नहीं जा रही है? बिल्कुल सर, बड़ी गाड़ी जाएगी, मेन लोडर वैसे भी नहीं जाएगी, वो प्रॉब्लम है। सिंगल बाइक वाले जाने दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बाइक जा रही है सर। ये देखिए बाइक वाले भी जा रहे हैं, लेकिन देखिए काफी हालात मुश्किल है। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि इसमें किसी का जोर तो चलेगा नहीं, क्योंकि लगातार जो है नुकसान तो लोगों को हर जगह हुआ है। अगर मैं नड इलाके की बात कर रहा हूं तो नड के तमाम इलाके प्रभावित हुए हैं। वहां पर बिजली गुल है कई इलाकों में और लोगों के घरों के अंदर अभी भी पानी है। कई जगहों पर वाटर लॉगिंग अभी भी है और वहां से लोगों को इवैक्यूएट करके सेफर जगह पर पहुंचाया है। सुम्ब इलाके के भी वही हालात हैं, कई इलाकों में बिजली गुल है, कई इलाकों में रेस्टोरेशन का कार्य किया जा रहा है। पुल कहीं कहीं डैमेज हो, उनको रिपेयरिंग का काम शुरू कर दिया है। और उसी के साथ साथ अगर रामगढ़ इलाके की बात करें तो कल मैं रामगढ़ इलाके में ही था, वहां से भी आपको तबाही की तस्वीर दिखा रहा था। और अब अगर सुनूरा इलाके की बात करें तो ये घगवाल से राजपुरा की ओर जाने वाली रोड है और इस रोड पर जो पुराना पुल है ये भी एक बार फिर से धाराशायी हुआ। हालांकि इससे पहले भी धाराशायी हुआ था, लेकिन एक बार फिर से ये धाराशायी हुआ है। और आप देख रहे हैं कि पानी का जब तेज उफान आया, पानी का बहाव तेज आया तो इस पुल को पूरी तरह से नष्ट कर गया, बर्बाद कर गया। अब फिलहाल इसमें जो प्रशासन ने संज्ञान लिया है, डीसी सांबा आयुषी सूदन जी लगातार अपने जो पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं कि रेस्टोरेशन का कार्य फौरी तौर पर कंप्लीट किया जाए। पीडब्ल्यूडी विभाग की अगर बात करें, उनके इंजीनियर्स, उनके कर्मचारी यहां पर लगे हुए हैं और इसमें पहले मिट्टी डालने का कार्य किया जा रहा है, उसके बाद तमाम जो प्रोसेस है उसे किया जाएगा ताकि इस पुल को दोबारा से जो वो सही किया जाए और लोगों की आवाजाही जो वो प्रभावित ना हो, जिसके चलते अभी काफी वक्त लग सकता है। मैं यही कहना चाहता हूं कि इस तबाही में नुकसान का आंकलन अभी लगातार किया जा रहा है, जायजा लगातार लिया जा रहा है, लगातार प्रशासनिक अधिकारी डोर स्टेप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें अगर मैं बताऊं तो सांबा जिला के तीनों विधायक ऑन टोस काम कर रहे हैं, जिसमें सुजीत सिंह सलाथिया सांबा में लगातार अपने इलाकों को चेक कर रहे हैं। यहाँ डॉक्टर डीके मनियाल रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी के अपने अपने इलाकों को चेक कर रहे हैं। विजयपुर के तमाम इलाके जो प्रभावित हुए वहां चंद्र प्रकाश गंगा चेक कर रहे हैं। लेकिन सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी कई सवाल खड़े किए हैं कि हम नेचुरल डिजास्टर के लिए तैयार नहीं थे। 2014 में भी ऐसे ही हालात फ्लड के बने थे, तब भी ऐसे ही परिस्थितियां बनी थी। क्या हम उनसे कुछ सीख नहीं पाए? क्या हम उसके लिए भी आगे तैयार नहीं थे जिस तरह से ये नेचुरल डिजास्टर हुआ है? हालांकि कुदरत के आगे तो किसी का बस चलेगा नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं। कुदरत का ये जो कुदरत का आप कह सकते हैं कि खेल है, देखा कितना अजीब खेल है। और जब कुदरत के साथ छेड़छाड़ होगी तो उसका नुकसान भी इंसान को झेलना पड़ेगा। शायद यही वजह है कि कुदरत पूरे अपने गुस्से में थी और कुदरत ने अपना जो कहर ढाया है वो इस तरह ढाया है कि कई इलाके पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, कई इलाके बर्बाद हो गए हैं, घर बर्बाद हुए हैं, लोगों को नुकसान हुआ है, कहीं क्लाउड बस्ट हुआ है, कहीं बाढ़ आई है, कहीं लैंडस्लाइड हुआ है, कहीं हालात पूरी तरह से खराब हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नेचुरल कैलामिटी की वजह से ये पुल सुनूरा वाला जो है वो धाराशायी हुआ है। इसका सड़क का एक हिस्सा जो है वो पूरी तरह से बैठ गया है और अब इसे यहाँ पर रेस्टोर करने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन तबाही की जो निशान है ये शायद कई लंबे समय तक हम नहीं भूल पाएंगे। लेकिन सरकार के लिए भी चुनौती है, प्रशासन के लिए भी चुनौती है कि लोगों को फौरी तौर पर रिलीफ जो पहुंचाने का कार्य है वो किया जा रहा है। लेकिन अभी आगे कार्य बहुत ज्यादा करने वाला है, क्योंकि अभी नुकसान और ज्यादा हो सकता है, क्योंकि धूप निकल रही है तो लैंडस्लाइड यहाँ पर होने के कई अलग अलग जगहों पर खतरे बन चुके हैं। क्योंकि जब मिट्टी सूखेगी तो वहां पर कई इलाकों में फिर से लैंडस्लाइड की घटनाएं पेश आ सकती हैं। इसलिए हमें पूरी तरह से तैयार रहना है। जो लगातार हम देख रहे हैं कि राहत बचाव कार्य भी कई अलग अलग इलाकों में किया जा रहा है और लगातार जो रेस्क्यू टीमें हैं वो अलग अलग इलाकों में लगातार अभी भी तैनात हैं, क्योंकि बारिश अभी रुकी नहीं है। हालांकि आज काफी तेज धूप है, ह्यूमिडिटी है, लेकिन उसके बावजूद भी टीमें कार्य कर रही हैं। इस नुकसान की भरपाई करना काफी मुश्किल भी है, चुनौती भी है, लेकिन भरपाई शुरू जो वो करना प्रशासन ने शुरू कर दिया है। देखना यह कि कब तक लोगों को रिलीफ पहुंचाई जाती है। लेकिन उस
तबाही की तस्वीर एक और आपको दिखा रहा हूं। जो सनूरा का ये जो बॉर्डर रोड जो घगवाल से राजपुरा की तरफ जाता है, तो इसका भी हिस्सा किस तरह से धाराशायी हुआ है। रेस्टोरेशन का कार्य लगातार इसको लेकर भी किया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं, जो सांबा जिले के अलग अलग इलाकों में हुई तबाही है, उस तबाही को भी लगातार प्रशासन तक उस तस्वीर को पहुंचा रहे हैं, सरकार तक पहुंचा रहे हैं, ताकि फौरी तौर पर काम किया जाए रेस्टोरेशन का और लोगों को रिलीफ देने का, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है जो हमने कभी नहीं सोचा था। फिलहाल के लिए ऋषि गुजरिया, जेके मीडिया के लिए।